इन दिनों प्रदेश के किसान हलकान हैं। बूंदी में अपनी फसल बेचने आए किसानों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, तो डूंगरपुर में अपना कीमती कामकाज छोड़कर खाद के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अन्नदाताओं पर मुश्किलों की मार, कहीं धान बेचने आए वाहनों की लगी लंबी कतार, तो कहीं खाद के लिए मचा हाहाकार। कहां है जिम्मेदार? अन्नदाताओं की व्यथा कथा कहती दो तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि हर देशवासी का पेट भरने वाले किसानों को देश और समाज ने क्या दिया। रोटी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसके सामने किसी की एक नहीं चलती। तभी शायर कह गया है, शबनमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें हैं, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। ऐसे में इंसान कब तक अपनी भूख पर काबू रखे? तस्वीरें बूंदी की हैं। मंडी में धान बेचने आए किसानों को इन दिनों भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा हो रही है, ये ट्रक के जो बाहर से आ रहे हैं, इसको परेशानी हो रही है ज्यादा। क्या मांगे आपकी? आपने मांगते ये भी जो माल उठे, थोड़े जो खुले आया माल उठ जाए, ट्रालियाँ खाली हो जाए। सारे काम अटके पड़े। हाँ, सारे काम अटके पड़े। बताओ क्या समस्या? कल से लगे हुए हैं, लाइन में नंबर ही नहीं आता है। गेट बंद कर देते हैं पहले टाइम से, 3 बजे गेट बंद कर दिया। मंडी में 5 किलोमीटर लंबी कतारों में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो धान की ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक है, उनकी यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है और किसान अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल पैदा करने के बाद उसे बेचने के लिए घंटों लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मंडियों में बेहतर प्रबंधन, सुव्यवस्थित लाइन व्यवस्था और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले में इस वर्ष हुई अच्छी बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने रबी की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई है और इसके लिए 83,000 हेक्टेयर में बुआई का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमें से करीब 60,000 हेक्टेयर में बुआई पूरी भी हो चुकी है। हालांकि रबी की फसलों की बुआई शुरू होते ही अब जिले में यूरिया खाद की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे किसान हलकान में है। कटली तकलीफ आवे के सपू मरे, तरे मरे, भूखे मरे, कतरी तकलीफ आवे। यहाँ आए गए हम 3 दिन हो गए, खाद नहीं मिल रहा है और अभी फसल नष्ट होने आ गई है। खाद मिलना, खातर डालने की अभी समस्या हो रही है बहुत, इसलिए हम यहाँ 3 दिन से घूम रहे हैं। जो वितरण हो रहा है वो कल के जो आधार कार्ड जमा थे उनको एक एक को नाम बुला करके दे रहे हैं। ये आधार कार्ड खत्म होने के बाद जो आज जो आए उनको वितरण करेंगे और कल करीब 450 कट्टा वितरण किया था, 550 कट्टा शेष था, वो आज। क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष भले ही समस्या के किनारा कर रहे हों, लेकिन तस्वीरें उनके दावों की पोल खोल रही है। किसान अपना कीमती कामकाज छोड़ करके खाद के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बता दें। राजस्थान कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक बैठक आज SIR विवाद और दिल्ली रैली पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसको लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर शीर्ष नेताओं की मैराथन
मीटिंग दरअसल बुलाई गई है। दिल्ली रैली और एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति अब इस बैठक में तय होगी, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। डोटासरा, रंधावा समेत बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। टीकाराम जूली भी बैठक में भाग लेंगे। तो संगठन और अन्य मामलों को लेकर भी इस बैठक में समीक्षा होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक बैठक आज बुलाई गई है और इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जहां चर्चा की जाएगी, तो साथ ही एसआईआर और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस रणनीति भी बनाएगी। खासतौर पर बात की जाए तो एसआईआर विवाद और दिल्ली रैली पर कांग्रेस की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कांग्रेस की तैयारियों पर शीर्ष नेताओं की मैराथन मीटिंग होने जा रही है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और बड़े जो नेता है प्रदेश कांग्रेस के, वो शामिल होंगे। रणनीति आगे तय होगी कि किस तरीके से आगे रणनीति जो है वो कांग्रेस की रहने वाली है इन तमाम मुद्दों को लेकर। के लिए 29 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी भी आएंगे, गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, सारे तमाम सीनियर लीडर एआईसीसी के सब लोग यहाँ आकर के हम एक तो एसआईआर के ऊपर समीक्षा करेंगे, जो गड़बड़ियाँ ये सरकार करा रही है या बीजेपी करा रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और इनको भी आगे का टास्क देने का काम करेंगे। और एक रैली 14 दिसंबर को महारैली हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसके लिए भी हम तैयारी बैठक उसमें दिन करें। तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उदयपुर में एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें एक हाई प्रोफाइल लग्जरी शादी का बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है और इसके केंद्र में है इस स्थानीय नेता और एक मामूली सा रैपिडो ड्राइवर। लेकिन इस मामूली से ड्राइवर के बैंक खातों का ट्रांजैक्शन मामूली नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। रैपिडो ड्राइवर का अकाउंट 331 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, दिन में बाइक सवार, रात में फाइनेंसर। ये तस्वीरें कांग्रेस के स्थानीय नेता आदित्य की हैं। इन दिनों ये अपनी आलीशान शादी को लेकर चर्चाओं में हैं। गौरतलब है कि इनके दादा खुद एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन चर्चा की वजह यह नहीं बल्कि इनकी इस आलीशान वेडिंग के पीछे की फंडिंग है। आरोप है कि आदित्य ने अपनी ग्रैंड वेडिंग का करोड़ों रुपए का खर्च चुकाने के लिए एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक अकाउंट का अवैध इस्तेमाल किया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा खेल है जिसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अकाउंट से यह भुगतान किया गया उसका मालिक रैपिडो ड्राइवर है और उसका इन दोनों दुल्हा दुल्हन या उनके परिवार से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर भी इसने बिना किसी सवाल के अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह थर्ड पार्टी के खातों का इस्तेमाल करने का मकसद ब्लैक मनी के सोर्स को छिपाना था। दरअसल जांच में ईडी को पता चला कि रैपिडो बाइक ड्राइवर के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये ट्रांजैक्शन 19/8/2024 से लेकर 16/4/2025 के बीच हुआ और इस ट्रांजैक्शन के तहत करीब 331 करोड़ 36 लाख रुपए की भारी भरकम रकम जमा हुई। नवंबर 2024 में उदयपुर के ताज अरावली रिजोर्ट में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। शादी के खर्चों में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इसी ड्राइवर के बैंक खाते से चुकाई गई। लिहाजा आदित्य की शादी महज एक समारोह नहीं थी बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी का एक जरिया थी, क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर एक राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति को एक मामूली से ड्राइवर के खाते का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी। बहरहाल अब ये सभी सवाल जांच के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।